चलिए, तो कल की क्लास में हमने देखा था कि हॉलो स्फीयर के आउटसाइड पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है। अब हमें देखना है हॉलो स्फीयर के इनसाइड पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा। पहले सरफेस देखेंगे, फिर इनसाइड देखेंगे, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि हमें ये भी देखना है कि सॉलिड स्फीयर के लिए क्या फॉर्मूला होगा। कैलकुलेशन थोड़ा टफ है, लेकिन ऐसा भी इतना भी टफ नहीं है कि तुम्हें समझ में ना है, तो आसान है, आप कैलकुलेशन कर सकते हो और हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट सबसे पहले हम लोग करेंगे ऑन द सरफेस के लिए, फिर इनसाइड के लिए, और फिर हम लोग सॉलिड स्फीयर पर चलेंगे। सॉलिड स्फीयर के कारण जो पोटेंशियल होता है उस पोटेंशियल का फॉर्मुलेशन हम लोग करेंगे। क्लियर? चलो, तो फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने कहा कि हम एक स्फीयर लेते हैं, इस स्फीयर पे चार्ज है, रेडियस आर है, इस स्फीयर पे चार्ज क्या है, क्यू। और कहा जा रहा है कि बताइए इसके ऑन द सरफेस, मतलब कैपिटल आर डिस्टेंस पे यहाँ का पोटेंशियल भी सरफेस क्या होगा। तुमने कहा सर भी का सरफेस हो कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। भी का जनरल जो फॉर्मूला की अगर हम बात करते हैं तो हम लोग यही फॉर्मूला डील कर रहे थे, इंटीग्रेशन ऑफ सर ई डी आर कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी टू आर। लेकिन अब की बार इन्फिनिटी टू आर नहीं जाना है, अब की बार कहाँ से कहाँ तक आना है, तो इन्फिनिटी टू कैपिटल आर आना है। इन्फिनिटी टू कहाँ आना है, कैपिटल आर। तो अब ध्यान से देखिए, नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग लिखेंगे ऑन द सरफेस है, कहीं भी फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर डी आर। सिर्फ हमें पुट करना है इन्फिनिटी टू कैपिटल आर। लिमिट कहाँ से कहाँ तक पुट करना है, इन्फिनिटी टू कैपिटल आर। के कांस्टेंट है, और चूंकि हमारा क्यू का वैल्यू कैपिटल क्यू है तो के और क्यू दोनों बाहर निकाल देंगे, तो क्या बचेगा, आर टू द पावर माइनस टू डी आर। ऐसे कैसे, तो नीचे का पावर प्लस, ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस, प्लस टू है तो ऊपर माइनस टू, कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी टू कैपिटल आर। अब इसी को इंटीग्रेट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसी को इंटीग्रेट करेंगे तो भी सरफेस का फॉर्मूला आ जाएगा। तो चलो इंटीग्रेट किया जाए, तो के क्यू तो बाहर आ गया। इंटीग्रेशन का रूल होता है पावर रूल, एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। ध्यान से देखिए, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर के क्यू आर टू द पावर माइनस टू प्लस वन डिवाइडेड बाई माइनस टू प्लस वन। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक पुट किया जाए, इन्फिनिटी टू कैपिटल आर। तो एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे, अच्छी बात है। एक और चीज, ऊपर से हमारा लेफ्ट साइड से माइनस छूटते आ रहा है, यहाँ पर माइनस देंगे तो क्या होगा, माइनस के क्यू आर टू द पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी टू कैपिटल आर। क्या इस माइनस को कैंसिल आउट कर दिया जाए, तो क्या बचेगा, के क्यू बचेगा। क्या बचेगा, के क्यू। एक बार लिमिट पुट किया जाए अपर लिमिट, तो वन बाई आर, कैपिटल आर पुट कर दिए। सर ऊपर का पावर अगर नेगेटिव है तो नीचे आके क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ऊपर पावर माइनस वन है तो नीचे आके क्या होगा, प्लस वन, और बीच में माइनस साइन, और एक बार वन अपॉन इन्फिनिटी। वन अपॉन इन्फिनिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। और भी सरफेस का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, भी सरफेस का फॉर्मूला हो जाएगा के क्यू बाई कैपिटल आर या स्मॉल आर, कैपिटल आर, क्योंकि वन बाई इन्फिनिटी का वैल्यू जीरो। तो भी सरफेस का फॉर्मूला क्या हो गया, के क्यू बाई कैपिटल आर। तो इस तरह से हमने सरफेस के लिए फॉर्मूला क्या निकाला, के क्यू बाई कैपिटल आर। और अगर हम लोग आउटसाइड के लिए फॉर्मूला निकालते हैं तो यहाँ था के क्यू बाई स्मॉल आर। इज इट क्लियर? अब हमें देखना है कि अंदर का क्या फॉर्मूला है। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑन द सरफेस देख चुके हैं, इनसाइड देख चुके हैं, अब हमें देखना है आउटसाइड देख चुके हैं, अब देखना है इनसाइड। इनसाइड देखने के लिए थोड़ा बहुत ये आपको समझना पड़ेगा कि बच्चा सोच लेता है कि सर आप यही ना बता रहे हो कि v का फॉर्मूला v इज इक्वल टू ई डी आर है ना, इन्फिनिटी टू, अब स्मॉल आर होगा, अंदर लाना है। लेकिन बच्चा ये भूल जाता है कि अगर हम लोग अंदर की बात करते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट करता है बच्चा कि सर ई का वैल्यू जीरो, ई डी आर क्या कर रहे हैं सर, v का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। और कहता है v इनसाइड का वैल्यू क्या हो गया, जीरो। बच्चा v का वैल्यू क्या कर लेता है, जीरो, जो गलत कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली अगर हम डेफिनेशन पे चले, किस पे चले, डेफिनेशन पे, तो तुम्हें आइडिया होगा कि हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कर रहे थे, इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज इनफाइनाइट से लाया जा रहा है, तो मान लो यहाँ ना अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो अंदर कोई अपोज नहीं झेलना पड़ेगा। लेकिन बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है सरफेस पे, तो बाहर तो इसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा।
नहीं बोल रहा है। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो। तो अंदर का वर्क डन इनसाइड क्या हो गया? जीरो हो गया। तो अंदर कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा, लेकिन कहां से कहां तक लाना पड़ा? तो अगर नेट वर्क डन की अगर हम बात करेंगे, जो वही नेट वर्क डन यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए नेट वर्क डन हमारा टोटल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा इनसाइड। तो तुम कहोगे सर जो वी नेट है, जो नेट पोटेंशियल है वो नेट वर्क डन के बराबर है, और नेट वर्क डन तुम क्या कह रहे हो कि सर भी आउटसाइड, क्या क्या भी या फिर डब्ल्यू आउटसाइड प्लस डब्ल्यू इनसाइड। और आप ही बता रहे हो कि सर अंदर कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, तो डब्ल्यू इनसाइड का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो। सिर्फ क्या बचेगा? डब्ल्यू आउटसाइड बचेगा या नहीं? नहीं बोल रहा है। अब डब्ल्यू आउटसाइड का वैल्यू मतलब v इज इक्वल टू माइनस ई डी आर। आउटसाइड कहाँ होता है? इनफाइनाइट टू कैपिटल आर, इनफाइनाइट टू कैपिटल आर। और इसका वैल्यू हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, इसके जस्ट पहले हमने कैलकुलेट किया है। v इज इक्वल टू बोलो क्या? कि क्यू बाई कैपिटल आर। तो तुम्हें आइडिया आया कि सर आप इनसाइड की बात कर लो या फिर सरफेस की बात कर लो, दोनों का पोटेंशियल सेम है या डिफरेंट है? सेम है। इसलिए कहते हैं कि द होल वॉल्यूम एंड द सरफेस ऑफ कंडक्टर या हॉलो स्फीयर, कंडक्टर या हॉलो स्फीयर दोनों का होल वॉल्यूम और सरफेस इक्यू पोटेंशियल सरफेस होता है। मींस दोनों का पोटेंशियल क्या होता है? सेम। दोनों का पोटेंशियल क्या होता है? सेम। इसीलिए हम लोग आगे पढ़ेंगे जब इक्यू पोटेंशियल सरफेस, तो बताया जाएगा कि दोनों का पोटेंशियल क्या होता है? सेम होता है। ओके, अब रही बात इधर देखो, हमने क्या बताया आपको? v इज इक्वल टू कैसे डिफाइन करेंगे? v इज इक्वल टू v इनसाइड का फॉर्मूला क्या है बोलो? चलो तो अब पूरा अगर कंक्लूड करें, पूरा कंक्लूड करें तो बाहर v आउटसाइड का फॉर्मूला होता है k q बाई स्मॉल r, डिस्टेंस पे होगा तो k q बाई स्मॉल r। ऑन द सरफेस की बात करेंगे, ऑन द सरफेस, तो ऑन द सरफेस का फॉर्मूला होगा k q बाई कैपिटल R। और इनसाइड की भी बात करेंगे, कहाँ बात करेंगे? इनसाइड किसी पॉइंट पर, तब भी इसका यही फॉर्मूला होगा क्या? v इज इक्वल टू k q बाई कैपिटल R। तो तुम्हें आइडिया आया कि सर सबको अगर हम कंक्लूड करें, सबको क्या करें? कंक्लूड। तो क्या लिखेंगे कि v इनसाइड बराबर v सरफेस बराबर k q बाई कैपिटल R, और v आउटसाइड का फॉर्मूला सिर्फ अलग है। v आउटसाइड का क्या फॉर्मूला है? k q बाई स्मॉल r की कैपिटल R स्मॉल r। क्लियर है इतना? तो चलो इसका स्क्रीनशॉट लेना है, पहले ये समझाने के लिए था, इसको मैं मिटा दूं, अगर आप कंक्लूड कीजिएगा। समझ में आया? बच्चा प्राइमरी मिस्टेक क्या करता है, क्या सोचता है कि ई का वैल्यू अंदर तो जीरो है, ई का वैल्यू क्या है अंदर? जीरो, तो पोटेंशियल क्या होगा? जीरो। ये जबकि मिस्टेक है उसकी। क्यों? क्योंकि वो जो सोच रहा है ई का वैल्यू जीरो तो v का वैल्यू जीरो, ये ऐसा नहीं है। डेफिनेशन कहता है इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पर्टिकुलर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। इट्स ओके, फ्रॉम इन्फिनिटी से ला रहे हैं, सरफेस तक तो अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट ला रहे हैं। हाँ, अंदर हमको वर्क नहीं करना पड़ा क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है? जीरो। इसका मतलब ये नहीं है कि बाहर वर्क डन नहीं करना पड़ा, बाहर तो वर्क डन करना पड़ा। तो बाहर जो वर्क डन करना पड़ा वही वर्क डन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पोटेंशियल में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, मतलब जो बाहर का होगा, मतलब जो सरफेस का होगा वही इनसाइड का होगा, और दोनों का वैल्यू सेम होगा। क्या होता है? के क्यू बाई कैपिटल आर। इज दैट क्लियर? तो अब स्क्रीनशॉट ले लेना है आपको, और आपको नोट्स टेलीग्राम चैनल पे भेज देंगे, आज तो डिट्टो भेज देंगे। तुम लोग में से कोई मुझे नोट्स सेंड कर देना। इट्स ओके। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। अब एक चीज मुझे आप बताइए कि अगर हम इस स्फेयर की बात करते हैं, ये स्फेयर है, तो ये स्फेयर हॉलो है या सॉलिड है? क्या आपको कुछ आइडिया है? नहीं सर। जब तक हम इसको काटेंगे नहीं, अंदर घुसेंगे नहीं, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते कि हॉलो है कि सॉलिड है। सॉलिड है। तो सबसे पहले हम ये कमेंट कर सकते हैं कि आउटसाइड या ऑन द सरफेस के लिए, चाहे हॉलो स्फेयर हो चाहे सॉलिड स्फेयर हो, दोनों का पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा? सेम। जो भी डील करना होगा अंदर के लिए, डील करना होगा कहाँ के लिए? अंदर के लिए। अंदर के लिए हमको डील करना होगा, आउटसाइड के लिए फॉर्मूला सेम होगा। तो अगर हम लोग लिखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फेयर, तो हम लोग इसमें क्या लिखेंगे? हेडिंग डालेंगे पोटेंशियल। हॉलो कल ही हो गया था, अब यहाँ डालेंगे पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फेयर। हिंदी बोले तो ठोस गोले के कारण, ठोस गोले के कारण विद्युत विभव।
अच्छा एक और चीज, ठोस गोला जो होना चाहिए कुचालक होना चाहिए, चालक नहीं होना चाहिए। चालक होगा तो चालक, ठोस गोला जो चालक होता है ना, चालक ठोस गोला कुछ और नहीं हो जाता, वो हॉलो स्फीयर ही बन जाता है। क्या बन जाता है? हॉलो स्फीयर। तो फटाक से यहाँ तक लिखो, हेडिंग डालो जल्दी से। चलो हेडिंग डाल चुका होगा। अब हम लोग आते हैं कि भी आउटसाइड या भी सरफेस, भी आउटसाइड और भी सरफेस दोनों का फॉर्मूला सेम होता है दोनों के लिए। मीन्स भी आउटसाइड का फॉर्मूला और भी सरफेस का फॉर्मूला दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, हॉलो के लिए भी और सॉलिड के लिए भी। तो क्या लिखेंगे दोनों का? भी सरफेस बराबर भी, नो सरफेस के लिए इनसाइड का, सॉरी सरफेस के लिए किसका किसका बराबर होता है? तो सॉलिड और हॉलो का। तो भी सरफेस का फॉर्मूला क्या होता है हॉलो के लिए? के क्यू बाई कैपिटल। और भी आउटसाइड का क्या फॉर्मूला होता है? के क्यू बाई। तो दोनों के लिए बराबर होता है, लेकिन इसके लिए हॉलो के लिए इनसाइड का फॉर्मूला कुछ और होगा और सॉलिड के लिए इनसाइड का फॉर्मूला कुछ और होगा। जब सॉलिड की हम बात करेंगे तो थोड़ा सा लंबा चौड़ा फॉर्मूला आता है के क्यू बाई, है ना, थोड़ा सा लंबा फॉर्मूला आता है किसका? सॉलिड का। और हम लोग हॉलो के लिए क्या जानते हैं? के क्यू बाई कैपिटल आर, जो सरफेस का होता है। तो हम लोग देखेंगे, हम लोग प्रूफ करेंगे कि हॉलो के सॉलिड के लिए क्या आएगा, और हॉलो के लिए तो हम जानते हैं के क्यू बाई कैपिटल आर। और हमने अभी क्या बताया कि स्फीयर चाहे सॉलिड हो चाहे हॉलो हो फर्क नहीं पड़ता, आउटसाइड दोनों का फॉर्मूला क्या होगा? सेम। और ऑन द सरफेस भी दोनों का फॉर्मूला क्या होगा? सेम। फर्क क्या पड़ेगा? अंदर इसके लिए के हॉलो के लिए के क्यू बाई और सॉलिड के लिए हम लोग अभी डिराइव करेंगे। तो अभी फटाक से इतना लिखो जल्दी से, फिर हम लोग सॉलिड के लिए स्पेस चाहिए तो फटाक से लिखो। तो ठीक है, तो हम लोग डिराइव करते हैं। क्या डिराइव करेंगे? सॉलिड। देखो ध्यान से देखो, जब हम डिराइव करने की बात करेंगे, भी की बात करेंगे, तो सबसे पहले हम इंटीग्रेशन करेंगे दो टर्म में। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला दो होता है। एक ई आउटसाइड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ई आउटसाइड इंटू डी आर, ई आउट इंटू डी आर, और ये इन्फिनिटी टू कैपिटल आर, और फिर माइनस साइन आएगा, माइनस ई डी आर। ये कहां से? तो कैपिटल आर टू स्मॉल आर। क्यों? क्योंकि हम लोग जो बात कर रहे हैं स्फीयर का, सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे, कितना डिस्टेंस पे? स्मॉल आर। तो हम सबसे पहले इंफिनिटी से आएंगे कैपिटल आर तक, और फिर कैपिटल आर से स्मॉल आर तक। ऐसा इसलिए आएंगे क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर होता है, और इनसाइड फॉर्मूला होता है के क्यू बाई स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यू। दोनों जगह ई का वैल्यू डिफरेंट होता है, और दोनों जगह ई का वैल्यू डिफरेंट होने की वजह से पोटेंशियल के लिए जब हम लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखेंगे? डिफरेंट। अगर यही दोनों जगह ई का वैल्यू सेम होता तो हम लोग क्या लिखते हैं? सेम। लेकिन अभी सेम नहीं है तो हम डिफरेंट। तो दो टर्म में हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, एक इन्फिनिटी टू कैपिटल आर और एक कैपिटल आर टू स्मॉल आर, और दोनों के जगह ई का वैल्यू डिफरेंट होता है, एक ई आउटसाइड होता है और एक ई इनसाइड होता है। तो मैं डायग्राम मिटाऊंगा, ठीक, और ई का फॉर्मूला मैंने लिख दिया, आपसे पूछा नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को याद होगा नहीं। चलो अब ई आउटसाइड की बात करेंगे तो आप जानते हो सर कि माइनस इंटीग्रेशन ऑफ के क्यू बाई आर स्क्वायर डी आर, कहां से कहां तक? इन्फिनिटी टू कैपिटल आर। अब इसका वैल्यू हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, के क्यू बाई कैपिटल आर माइनस ई इनसाइड का फॉर्मूला होता है के क्यू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर क्यू डी आर, और लिमिट कहां से पुट किया जाए? आर टू स्मॉल आर। तो इसका तो वैल्यू ऑलरेडी हम लोग इसके पहले वाले केस में कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हम लोग लिखेंगे के क्यू बाई कैपिटल आर डायरेक्ट, और इधर माइनस के क्यू बाई कैपिटल आर क्यू कांस्टेंट है, सिर्फ आर डी आर बचा, और कहां से कहां तक? कैपिटल आर टू स्मॉल आर। अब यह इंटीग्रेशन पावर रूल, पावर क्या कहता है? पावर रूल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं कि पावर लगाओ पावर से घटाओ करेंगे, इंटीग्रेशन। तो जो भी होता है इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना होता है, तो एक जोड़ेंगे घटाएंगे जोड़ेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ साइन कर रहा होगा थोड़ा सा, यहाँ से चलो लिखते हैं। तो हमारा वैल्यू क्या होगा? ये के क्यू बाई कैपिटल आर माइनस के क्यू बाई कैपिटल आर क्यू बाहर निकल गया, आर के पावर 1 है
तो 1 में 1 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 2, तो हो जाएगा r के पावर 2/2। और लिमिट कहाँ से कहाँ पुट करना है, कैपिटल आर से स्मॉल आर। अब इस 2 को कांस्टेंट है तो बाहर कर सकते हैं कि लिमिट से उसको ज्यादा झंझट नहीं है। तो बोलो क्या हो जाएगा k क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई 2r³ इनटू, अब लिमिट पुट किया जाए अपर वाला स्मॉल आर स्क्वायर माइनस लोअर वाला कैपिटल आर स्क्वायर। ये वाला माइनस साइन अगर अंदर रखेंगे तो प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा के क्यू बाई आर प्लस रखेंगे के क्यू बाई 2r³। माइनस वाला कौन है कैपिटल आर स्क्वायर, वो क्या बन गया प्लस, और प्लस वाला कौन है स्मॉल आर स्क्वायर, क्या बन गया माइनस। कोई दिक्कत। अब यहाँ पर लेंगे हम जबरदस्ती का कॉमन लेंगे के क्यू बाई 2r³। क्या नहीं सर आप कॉमन ले रहे हो, कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में शामिल हो। यहाँ तो के क्यू बाई आर शामिल है दोनों में सर। मैंने कहा ठीक है, हम लोग थोड़ा सा अरेंजमेंट कर रहे हैं कि क्या कॉमन ले ली के क्यू बाई 2r³। तो इधर क्या बचेगा आर स्क्वायर माइनस, लेकिन सर यहाँ तो के क्यू संभव है लेकिन 2r³ नहीं संभव है। हमने कहा कि ठीक है ऐसा करते हैं ना कि 2r² से मल्टीप्लाई और 2r² से डिवाइड कर देते हैं। तो अगर 2r² से मल्टीप्लाई और 2r² से डिवाइड करेंगे तो नीचे तो बन जाएगा ना 2r³ स्क्वायर होगा, तो नहीं बोल रहा है यस सर, बन जाएगा। तो ऊपर क्या बच जाएगा 2r², क्या बच जाएगा 2r²। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं हमारा क्या बचा 2r² प्लस r² माइनस स्मॉल r²। तुम कैलकुलेट करके देखो, मल्टीप्लाई करके देखो, बाहर से अंदर को, बाहर के टर्म से अंदर के टर्म को मल्टीप्लाई करके देखो। तो मल्टीप्लाई किया जाए 2 से 2 कैंसिल और के क्यू हो गया और ये आर स्क्वायर r³ है तो r² से r³ कितना r, तो के क्यू बाई कैपिटल आर हो जाएगा। सेम आया डिफरेंट, सेम है, बस हमारा फॉर्मूला बन गया 2r² और एक r² कितना होगा 3r² माइनस स्मॉल r। तो हमारा v का फॉर्मूला अगर हम बात करेंगे तो हमारा v इनसाइड का फॉर्मूला याद रखना के क्यू बाई 2r³ इंटू 3r² माइनस स्मॉल r²। याद रहेगा, शायद नहीं दिख रहा है टोटल, तो नीचे ही लिख दे रहे हैं, यहाँ पर भी लिख दे रहे हैं, वहाँ भी लिख दे रहे हैं, यहाँ भी लिख रहे हैं। देखो v सरफेस हम लोग याद रखेंगे के क्यू बाई 2r³ इंटू 3r² माइनस स्मॉल r²। ये आपका भी इन साइड का है और आउटसाइड और सरफेस के लिए दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, डिफरेंट नहीं होता है। तो चलो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इसका दूसरे टाइप का क्या फॉर्मूला होता है और उस पर हम लोग स्फेरिकल सेल कंसेंट्रिक सेल के लिए पोटेंशियल को लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।